मालिक मैं भूमि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भूमि। मालिक कार में मत जाइएगा, कार में बम है। क्या कहा? मालिक आपकी कार में किसी ने बम लगा रखा है। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी कार में किसी ने बम लगाया है, वहाँ मत जाइएगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, घर पहुँचो, वहाँ बात करते हैं। नहीं मालिक, मालिक मालिक हेलो। कार्तिक जी अपनी माँ को लेकर घर पहुँचो। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। किसे पीट रहा है ये? ए, रुको! अरे मीरा! आइए। यहाँ के जंगल भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर तूने गांव को ही जंगली बना दिया। इसके पहले कि वो तुम्हें देखे निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी लाश जाएगी यहाँ से। चलो। मालिक मुझे लगता है हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि गलती हमारी है। कार्तिक जिस कन्या से प्रेम करता था उसने आत्महत्या कर ली। मैं इसे माफ क्यों कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी तो जिंदा नहीं हो जाएगी ना, और ना ही तेरे इस बेटे के पाप धुलेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं, गलती हमारे बेटे की नहीं है। आपकी बेटी ही हमारे बेटे के लिए पागल थी। ये उसका अहंकार ही था जिसकी वजह से वो मरी। आप हमारे बेटे पे इल्जाम लगाकर हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। हम शरीफ हैं, कायर नहीं। ये हमें शांत करके आपके पास लाया है। बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं आपसे तू पर आ गया तो मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारी बेटी के टुकड़े क्यों ना करने पड़े। यहाँ भी पहुंच गए। रुक! सफेद गाड़ी को अपने काले हाथों से काला कर। बस 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 बस। आप अगर मुझे मारना चाहे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं अब इस घर का ऑफिशियल दामाद बन चुका हूँ। दामाद कैसे बन गया? अभी बैंड बजा बजा के। अरे सुनो पारो, यहाँ पे आओ जरा।
और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कथा। दरअसल ये शुरुआत में ना मुझ पर लाइन मारा करते थे, फिर मैं भी इन पर लाइन मारने लगी। मालिक को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनकी शादी मुझसे करवाकर इन्हें ड्राइवर बना देते हैं। इसका स्क्रू ढीला ही नहीं, कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया स्क्रू नट बोल्ट? ए बकबक, मुंह का शटर जरा बंद रख। बॉडीगार्ड, मालिक ने याद किया है। मालिक, आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन भी करा रहा हूँ। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं, तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी। तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक, गलत मत समझिएगा, मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आज्ञा। चंद्रकांत, अलार्म बज गया? तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है। तो अब से इन दोनों की हिफाजत तुम करोगे। पारो इधर आ। वो पारो का होने वाला पति है जो बाहर खड़ा है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। उनकी क्या आवश्यकता है? कहावत है एक से भले दो, और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं, मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरोगे। ए, जरा सुन, मीरा की सगाई हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सही कहा ना? हाँ, करेक्ट है। इससे कह दो ये अपना दिमाग ना चलाए, जितना कहा जाए उतना करे। हाँ। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मीरा जी जहाँ भी जाएंगी उनकी रक्षा मैं रोबोट की तरह करूंगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए स्टूडेंट को ये खबर दी जाती है कि तोपों में सबसे बड़ी तोप, इंसानों में सबसे महान मुगले आजम के जिले इलाही बाजीराव सिंघम का तालियों से स्वागत करें। नन्ही सी जान के हाथ में इतना बड़ा थमा दिया, भेजा घर पे छोड़ के आया क्या? हाय दया, मैं तो छोटी कली से भी काम चला लेता, तू तो मुझसे जान से बड़े काम करवाएगा। चल अभी उठा के दे, चल। ये गुलदस्ता लाया ये हनुमान का गदा है। करली हेयर वेरी फेयर। जरा रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। हाय, कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाइए। पता नहीं कैसी जोकरों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सब लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। उन्हें हंसने दीजिए, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए पहनी है। हेलो। तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गए हो ना? जी मैडम। मेरी बात तुम्हें याद है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की? कॉलेज ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ पहुँच गए मालकिन। मीरा जी और मधु अपनी क्लास की ओर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। काम पे ध्यान दो। जो आज्ञा मालकिन। स्टूपिड, फूल, नॉनसेंस, गधे। लेडीज टॉयलेट में तेरी कैसी ड्यूटी? सर वो मेरी नो! कुछ भी मत कहो। तुम वहाँ टॉयलेट को गार्ड करने गए थे। मुझे पता है पिछले कॉलेज में तुमने बहुत गुंडागर्दी की है, फिर भी इस कॉलेज में तुम्हें क्यों आने दिया है जानते हो? तुम्हारी मार्कशीट देखकर। अगर गुंडागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते थे। अब भी रैंक लाने के लिए तुम्हारे पास एक चांस है। ये उल्लू का पट्टा मेरी पोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना डिसमिस कर देता, समझ गए? अब ड्यूटी का बहाना करके लेडीज टॉयलेट में जाओगे? जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मतलब लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ, इंटेलिजेंट फूल। ओके सर। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसे समझा समझा कर। अब क्या? मेरी हाइट की वजह से हर किसी को मुझसे झुककर ही बात करनी पड़ती है।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। भूमि खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं, সুইট মর্নিং, মিষ্টি মর্নিং। बैठ जाओ वहाँ पर। এখন बैठ जाओ, সিট ডাউন প্লিজ। সিট डाउन ना। हेलो, तुम्हारे लिए बोर्ड में लिखूं क्या? सॉरी सर। कि कोमरे व्यथा है क्या? नो सर। तो फिर? सर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ। और बॉडीगार्ड बैठता नहीं सर। सब लोग चुप हो जाओ, की होচ্ছে কি? आउटस्टैंडिंग। बॉडीगार्ड है? नाम क्या है? रसगुल्ला मंगाऊं क्या? हैं? भूमिनाथ सर। देखो, तुम भूमि चूमी जो भी हो, क्लास से बाहर हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। भूमि प्लीज। सॉरी सॉरी। उसे मत खेलो। चल उधर हट चल। ओके, बहुत पहले की बात है। गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की, उस आदमी ने कहा कि जब रसगुल्ला नीचे गिरता है उसका एक कारण होता है, और वो कारण है गुरुत्वाकर्षण। मीरा, ये किसने कहा था? कम ऑन, आदमी का नाम बताओ। सर क्लास में बैठे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत तकाओ। कॉलेज में पढ़ने आती हो क्या फैशन दिखाने के लिए? क्या देख रही हो? मैं मिस्टी नहीं हूं। बोलो, कौन था वो आदमी? सर, हाँ? भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की लाल करते हैं। बचपन से यही पढ़ा है सर। साइलेंस, चुप, साइलेंस। मैंने मीरा से पूछा था, तुम मीरा हो क्या? आप किसी से भी पूछिए, आंसर मिलना चाहिए ना। तुम चुप करो और बाहर जाओ। सुना नहीं, मिठाई मंगाऊं क्या? सर। अरे बाबा,